नमस्कार मित्रों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। अगर आप अपनी साइट पे सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या हमको कंसीडर करना है, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। पहले हमको वेलकम करना है सबको कि वेलकम टू अवर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है वो बताना है। और चालू करने से पहले जो कंपनी में वेलफेयर फैसिलिटीज़ है, जैसे कि वॉशरूम एरियाज़, मेस हॉल, टी टाइमिंग, अटेंडेंस सीट ऑफ इंडक्शन, इसके बारे में हमको बताना है। उसके बाद हमको कंपनी के अंदर में जो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट पॉलिसी है, जो HSE पॉलिसी है, उसको ब्रीफ करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम करने वाले हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में HSE पॉलिसी क्या है। देन हमको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताना है, जैसे कि डायरेक्टर, CEO, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हमको प्लांट की डिटेल बतानी है, प्लांट हेड, HR मैनेजर वगैरह डिटेल हमको बतानी है। बेसिकली ये सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कभी भी कंपनी में कोई भी न्यू ज्वाइन है, जो नया बंदा ज्वाइन होता है तो उसके लिए वो कंपनी की जानकारी उनको देने के लिए सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद हमको कंपनी में उसका विज़न क्या है, कंपनी का विज़न क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है नो वन गेट्स इंजूर्ड, मतलब कोई भी आदमी को इंजरी नहीं होनी चाहिए। मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरण के ऊपर में कम से कम इम्पैक्ट हो। और तीसरा नो ऑपरेशनल लॉस, मतलब काम भी बराबर चलते रहना चाहिए, कोई भी प्रकार का ऑपरेशन लॉस नहीं हो। और गोल क्या है, जीरो इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट ना हो, जीरो एक्सीडेंट, ये गोल है। तो अलग अलग कंपनी का जो विज़न रहता है तो वो विज़न डिस्कस करना है। उसके बाद एक्सेस रिक्वायरमेंट, जैसे कि मान लो कोई विजिटर आया है तो विजिटर को उसका विजिटर ID कार्ड पहनना है, एम्प्लॉइज़ को पंचिंग वगैरह कहाँ कैसे करना है। देन वो प्लांट के अंदर में जाएगा तो उसको चलने के लिए जो डेजिग्नेटेड वॉकवे वो कहाँ पे है, कैसे है, वो उसके बारे में। देन कुछ एरिया जहाँ पे आदमी को जाना अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में। देन व्हीकल का पार्किंग कहाँ पे करना है उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में साइट के कुछ स्पेसिफिक रूल हैं उनको उसके बारे में बताना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है कि स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, लाइटर माचिस वगैरह अलाउड नहीं है। और स्पीड लिमिट क्या है कि प्लांट के अंदर में कोई व्हीकल आया तो उसकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए। तो ये अलग अलग जो साइट के स्पेसिफिक रूल है वो बताने हैं। उसके बाद में जीरो टॉलरेंस बिहेवियर, मतलब कि इनमें से कोई भी जो बिहेवियर है वो उसमें छूटछाट नहीं मिलेगी। जैसे कि ड्रग या तो अल्कोहल लेके वर्क प्लेस पे काम नहीं करना है, कार चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करना है। कोई भी काम करे उसके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE, खुद की सुरक्षा का साधन, वो पहनकर ही काम करना है। कोई भी सेफ्टी सिस्टम को बाईपास करके काम नहीं करना है। और कोई काम के लिए जो वर्क परमिट की ज़रूरत है तो वो वर्क परमिट लेके ही करें। तो इस प्रकार के जो जीरो टॉलरेंस बिहेवियर है वो हमको डिस्कस करना है। उसके बाद में जो साइट के ऊपर वो काम करेंगे वो काम के रिलेटेड क्या क्या हज़ार्ड जुड़े हुए हैं तो वो हज़ार्ड के बारे में, वो रिस्क के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है फायर, गैस लीकेज, हाई प्रेशर एंड लाइन फेलियर, कन्फाइंड स्पेस, मैनुअल हैंडलिंग, स्लिप ट्रिप एंड फॉल हज़ार्ड, इक्विपमेंट मूवमेंट, फॉल फ्रॉम हाइट, इलेक्ट्रोक्यूशन, कट एंड पिंच इंजरी। उसके बाद सेफ्टी साइन कि प्लांट के अंदर में अलग अलग जगहों पे साइट के ऊपर में हम लोगों ने बहुत सारा सेफ्टी का बोर्ड डिस्प्ले हुआ देखा होगा कि अलग अलग डिस्प्ले रहता है। तो जैसे कि कोई भी बोर्ड के ऊपर में पहला हम देखते हैं कि रेड सर्कल एंड बार ब्लैक सिंबल, जैसे कि लाल कलर का सर्कल होगा, बीच में ऐसा क्रॉस मारा होगा और काले काले कलर का वो चिन्ह होगा, सिंबल होगा। तो वो क्या दर्शाता है कि वो डू नॉट, मतलब करना नहीं है। जैसे कि लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, माचिस वो सब लाना नहीं है तो क्या होगा, रेड सर्कल होगा एंड बार ब्लैक सिंबल। उसके बाद ब्लू बैकग्राउंड और वाइट सिंबल, वो क्या है कि वो मस्ट डू, मतलब करना ही है। जैसे कि हम यहाँ पर
पिक्चर में देख सकते हैं कि सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स वो क्या है कि वो एरिया में पहनना ही है, तो उसके लिए कौन सा बोर्ड होगा, ब्लू बैकग्राउंड होगा और वाइट सिंबल होगा। उसके बाद रेड सर्कल एंड ब्लैक सिंबल, मतलब कि वो रेस्ट्रिक्शन है। देन येलो ट्राइंगल एंड ब्लैक सिंबल, जैसे कि वो वार्निंग हजार्ड इंडिकेट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, एक्सकवेशन हजार्ड है, तो उसके लिए कौन सा येलो ट्राइंगल होगा और ब्लैक कलर का उसमें सिंबल होगा। देन रेड ओवर और ब्लैक रेक्टेंगल ब्लैक टेक्स्ट, वो क्या इंडिकेट करता है कि वो डेंजर है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड कलर का लंबगोल है, उसके अंदर में वाइट अक्षरों से लिखा हुआ है और स्क्वायर में एक ब्लैक अक्षरों से लिखा हुआ है, तो वो जैसे कि एसिड है, हाई वोल्टेज है, नो स्मोकिंग फ्लेमेबल गैस है, तो वो क्या है, डेंजर इंडिकेट करता है। देन ग्रीन बैकग्राउंड और वाइट सिंबल, तो वो इमरजेंसी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके लिए ग्रीन बैकग्राउंड और वाइट सिंबल रहेगा। उसके बाद है रेड बैकग्राउंड और वाइट सिंबल, वो क्या फायर का इंडिकेट करेगा, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, होजल, फायर हाइड्रेंट, तो उसके लिए रेड बैकग्राउंड होगा और उसमें के अंदर में वाइट कलर का सिंबल होगा। आने वाले वीडियो में मैं पूरा सेफ्टी साइन के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद हमको साइट के अंदर से कंपनी की इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करना है कि मान लो कभी भी सायरन सुनाई देता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डू है, क्या डोंट्स है। जैसे कि कभी भी जो अलार्म सुनाई दे तो शांत रहना है, अपना जो मशीनरी है, व्हीकल है, इंजन है, उसको स्विच ऑफ करना है, काम बंद करना है, वो एरिया को छोड़ देना है, और जो भी हमारा नज़दीक में सही रास्ता है वो पकड़ के सीधा असेंबली पॉइंट पे आके खड़ा रहना है। और जब तक हमको ऑल क्लियर का सायरन नहीं मिलता है तब तक हमको असेंबली पॉइंट पर ही खड़ा रहना है। कंपनी के अंदर में अलग अलग अलार्म रहते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिखा है नोटिफिकेशन अलार्म, इवैक्यूएशन अलार्म और ऑल क्लियर। मान लो साइट के ऊपर में कुछ इमरजेंसी हो गई और सबको नोटिफाई करना है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन अलार्म बजेगा। और मान लो इमरजेंसी बढ़ गई और सबको हमको साइट को खाली करना पड़ा, पूरा एरिया को खाली करना पड़ा, सबको इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ गई, तो उस कंडीशन में इवैक्यूएशन अलार्म बजेगा। और मान लो इमरजेंसी टल गई है, अभी कोई खतरा नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑल क्लियर का सायरन बजाना है। उसके बाद कंपनी का साइट का असेंबली पॉइंट कहाँ पे है वो असेंबली पॉइंट बताना है। देन साइट के ऊपर में अलग अलग जगहों पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होने चाहिए, तो वो ऐसे इमरजेंसी फ़ोन नंबर कौन कौन से हैं वो बताना है। उसके बाद हज़ार्ड, एक्सीडेंट एंड इंजरीज को रिपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम है वो बतानी है। तो पहले बताना है कि क्या क्या रिपोर्ट करना है, तो एक्सीडेंट, नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, ये सब रिपोर्ट करना है। कब करना है, तो तुरंत ही करना है। किसको करना है, तो सुपरवाइजर, इंजीनियर, प्लांट हेड, सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, उसको रिपोर्ट करना है। क्यों करना है, तो पहले तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, और दूसरा कि कभी भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को ऑब्ज़र्व किया और वो उसके ऊपर में ऑब्ज़र्व करने के बाद वो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को दूर किया, उसके ऊपर में कुछ एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स लिए गए, तो वो पॉइंट क्लोज हो जाएगा। और जो मान लो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को ऑब्ज़र्व नहीं किया और रिपोर्ट नहीं किया, तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर उसके कारण किसी को इंजरी होने वाली होगी तो वो होएगी, तो उसके लिए वो फ्यूचर में इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस रिपोर्ट करना है। तो इसके लिए भी एक पूरा हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन हमको कुछ पर्सनल इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो जो भी नियरेस्ट में फर्स्ट एडर है उसको कांटेक्ट करना है, सुपरवाइजर को बताना है और सेफ्टी डिपार्टमेंट में बताना है। देन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, साइट के अंदर में वो हज़ार्ड को रिपोर्ट करने के लिए और हज़ार्ड कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोग्राम है वो बताना है। तो रिपोर्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिस्टम रहेगी, जैसे कि अनसेफ एक्ट रिपोर्टिंग, अनसेफ कंडीशन रिपोर्टिंग, नियर मिस रिपोर्टिंग। तो ऐसा कोई भी हज़ार्ड कंट्रोल प्रोग्राम है वो बताना है। और सेफ्टी रिकॉग्निशंस,
सब लोगों को डिसिप्लिन के साथ रहना है। सिर्फ कंपनी की जो वर्क इंस्ट्रक्शन है, सेफ्टी प्रोसीजर्स है, SOPs है, वो पालन करना है, वो बताना है। और मान लो कुछ वो पालन नहीं करता है, बार बार उसको वायलेट करता है, तो उस कंडीशन में सेफ्टी रूल्स जो फॉलो नहीं करता है, उसका वायलेंस होता है, तो उसके ऊपर में क्या क्या एक्शन है वो भी हमको बताना है कि मैनेजमेंट टर्मिनेट भी कर सकती है। अब ये डिसिप्लिनरी एक्शन मेन टूल नहीं है। मेन टूल क्या है? सेफ्टी का अवेयरनेस हमको देना है। तो वो ताकि वो लोग सेफ्टी का सेफ्टी के बारे में अवेयर हो सके और सेफ्टी का प्लांट के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, साइट के ऊपर में फॉलो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में बतानी रहती है। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देन सबका इंडक्शन ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सबको थैंक यू बोलना है, और जो हमने इंडक्शन पेपर दिया था उसके ऊपर में साइन करना है। और विजिटर वगैरह जा रहा है तो उसको विजिटर बैज, क्या PP शॉप फ्लोर पे जाएगा तो PP वगैरह क्या क्या उनको देना है, वो सब दे के हमको इंडक्शन ट्रेनिंग को ख़त्म करना है। तो ये जनरली सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग जब साइट के में, प्लांट के अंदर में जब कोई न्यू ज्वाइनिंग होता है, कोई नया बंदा आता है, तो उस कंडीशन में प्लांट के बारे में उनको बेसिक जानकारी देने के लिए सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरा एक वीडियो था सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में कि हमको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या बताना चाहिए और क्या क्या उसमें बताना रहता है। तो वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।